हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से और 3.1 क्योंकि सेक्शन 2 तक लास्ट सेशन में हमने फिनिश करा था। 3.1 में क्या कहता है, पहले ध्यान से इसको देखें। कहता है ग्रीन लिमिटेड जो है हैड डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द बैलेंस शीट एज इट हैड एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस। तो इस कंपनी के ह्यूज लॉसेस हो गए। इस कंपनी ने सोचा हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम अपनाएं और तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी है कंपनी की, एक तो शेयर कैपिटल पहले ऑथराइज दी है जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 1,50,000 शेयर हैं, 50 रुपए का एक शेयर है। इंपॉर्टेंटली कहता है इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का जहां तक सवाल है, इक्विटी शेयर है, 50 रुपए का एक शेयर है। अब के बाद शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 50 रुपीज की है, तो 50,000 इंटू 50 ये तो फुल्ली पेड शेयर है। करेक्ट, 50,000 शेयर जो है वो फुल्ली पेड है और उसके अलावा 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, वो 50 रुपए के हैं, लेकिन अभी तक 40 पेड हुए हैं, यानी कि 10 रुपए अभी हम बुला सकते हैं। 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से हम इनको बुला करके 50 का कर सकते हैं। तो ये इनकी 25 प्लस 40 65 लाख की इश्यूड कैपिटल है। आगे तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई बैलेंस नहीं है, सिर्फ वैसे लिखा हुआ है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है जिसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर इस क्वेश्चन में उसने लिखा 12% फर्स्ट डिवेंचर। 12% फर्स्ट डिवेंचर 5 लाख के हैं, 12% सेकंड डिवेंचर कंपनी ने इश्यू करे हुए हैं 10 लाख के। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स है 5 लाख के। फिर कहता है जहां तक एसेट साइड का सवाल है, बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, 45 लाख के टोटल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है और इनटेंजिबल के अंदर तुम्हें गुडविल दी हुई है, तो गुडविल का अमाउंट जो है वो 20 लाख का गिवन है। कहता है फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स इन ग्रीन लिमिटेड। अब वो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, पहले ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में दो आदमी हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करी होगी इस कंपनी में। ये मुझे कैसे पता लगा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो बेटा, इस कंपनी ने टोटल डिवेंचर कितने इश्यू करे हुए, फर्स्ट डिवेंचर जो इश्यू करे 5 लाख के करे हुए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, जो 12% फर्स्ट डिवेंचर है उसमें से 3 लाख के डिवेंचर मिस्टर एक्स ने खरीदे हैं और 2 लाख के डिवेंचर वाई ने खरीदे हैं। यानी कि कंपनी ने जो टोटल 5 लाख के डिवेंचर इशू करे हुए हैं, उन 5 लाख के 5 लाख डिवेंचर जो हैं वो इन दोनों आदमियों ने खरीदे हुए हैं। 3 लाख के डिवेंचर इसने खरीदे, 2 लाख के डिवेंचर इसने खरीदे हुए हैं। करेक्ट। इसी तरह से जो सेकंड डिवेंचर है, 7 लाख के डिवेंचर इसने खरीदे हुए हैं, 3 लाख के डिवेंचर इसने खरीदे हुए हैं, टोटल 10 लाख के डिवेंचर इन्होंने खरीदे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहां पर जो सेकंड डिवेंचर है वो 10 लाख के। इसका मतलब कंपनी ने जितने भी डिवेंचर फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर इश्यू करे हुए हैं वो केवल इन दोनों आदमियों ने खरीदे हुए हैं। उसके अलावा आप यहां पर भी ध्यान से देखें, जो क्रेडिटर्स हैं वो 5 लाख के हैं। अब 5 लाख के क्रेडिटर्स जो हैं उसमें से मिस्टर एक्स ने क्रेडिटर्स के रूप में 2 लाख का पैसा इस कंपनी को दिया हुआ है, इसका मतलब उधार दिया हुआ है, और 1 लाख का पैसा मिस्टर वाई ने इस कंपनी को उधार दिया हुआ है। यानी कि टोटल क्रेडिटर्स तो हम कह सकते हैं 5 लाख के हैं, जिसमें से 3 लाख के जो क्रेडिटर्स हैं वो एक तरीके से मिस्टर एक्स और वाई के रूप में, इसके अलावा हम कह सकते हैं 2 लाख के क्रेडिटर्स और हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। इसका मतलब अब यह भी निकला कि मिस्टर एक्स ने इस कंपनी को एक तरीके से 12 लाख का उधार दिया हुआ है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 + 2 + 6 लाख का जो डेप्ट है वो एक तरीके से कंपनी ने वाई को देना है और 12 लाख का पैसा कंपनी ने मिस्टर एक्स को देना है, ये कहा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट। उसके अलावा वो क्या कहता है, कंपनी के जो फुल्ली पेड अप शेयर है 50 रुपीज के हिसाब से। देखो बेटा, शुरू में हमने देखा था कि कंपनी के टोटल जो शेयर है 50,000 शेयर ऑफ 50 ईच, टोटल 25 लाख रुपीज है। जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल है कंपनी की, फुल्ली पेड शेयर कैपिटल, वो 25 लाख की है। अब नीचे उसने हमें क्या दिया हुआ है कि जो फुल्ली पेड ऑफ शेयर कैपिटल है तो वो 25 लाख की, लेकिन इस 25 लाख की शेयर कैपिटल में से इन दोनों के पास 3 लाख + 2 लाख की कैपिटल है। यानी कि इन लोगों ने शेयर्स में भी पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। करेक्ट। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता है तो वो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं होता, इसलिए इसको हम डेप्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन जस्ट मैंने वैसे बताया कि कंपनी ने जो 25 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इश्यू करी हुई है उसमें से 3 लाख के शेयर इसने और 2 लाख के शेयर इसने खरीदे, 5 लाख के शेयर इन दोनों ने खरीदे हुए। उसके अलावा इन दोनों के अलावा बाकी लोगों ने 25 लाख रुपए के शेयर 25 में से अगर मैं ये 5 लाख माइनस कर दूं
तो 20 लाख के इसका मतलब अमाउंट जो है बाहर वालों ने खरीदा हुआ है। इसी तरह से जो पार्टली पेड ऑफ शेयर कैपिटल है, अब पार्टली पेड ऑफ शेयर कैपिटल वैसे तो 40 लाख की है। अब इस 40 लाख के शेयर कैपिटल में से आप देख रहे हैं कि 5 लाख की कैपिटल इसके पास है, 5 लाख की इसके पास है, यानी कि इन दोनों के पास 10 लाख की कैपिटल है और टोटल 40 लाख की है, तो उसका मतलब 30 लाख की इन दोनों के अलावा बाकी इन्वेस्टर्स के पास है। इज इट क्लियर टू यू? इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें यह देखना होगा कि कितना डेप्ट है कंपनी के ऊपर इस आदमी के अगेंस्ट और कितना डेप्ट है कंपनी के ऊपर अगेंस्ट वाई। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने मिस्टर एक्स को 12 लाख का अमाउंट देना है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने मिस्टर वाई को जो है 6 लाख का अमाउंट देना है, या कंपनी के ऊपर मिस्टर एक्स के डेट 12 लाख के हैं, मिस्टर वाई के डेट्स जो है वो 6 लाख के हैं। अब नीचे उसने क्या कहा, नीचे कह रहा है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टीज इंटरेस्टेड एंड ऑल्सो बाय द कोर्ट। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। पहले तो कहता है जो अनकॉल्ड कैपिटल है, आपको याद है ना, एक तो फुल्ली पेड शेयर कैपिटल थी और एक पार्टली पेड ऑफ शेयर कैपिटल थी। मैंने आपको यह बताया था 50,000 शेयर तो फुल्ली पेड है, 50,000 शेयर फुल्ली पेड है, लेकिन जो 1 लाख शेयर हैं 50 रुपए वाले, ये 40 के हिसाब से पेड अप है, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल जो है वो 10 रुपए के हिसाब से थी। तो कंपनी ने अनकॉल्ड कैपिटल को पहले तो पूरा बुला लिया, यानी कि 1 लाख इंटू 10 पहले तो हम ये पैसा बुला लेंगे। अब ये शेयर भी फुल्ली पेड हो जाएंगे, तो अब हमारे फुल्ली पेड शेयर कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 1 लाख, 1,50,000 हो जाएंगे। तो पहले तो कहता है हमने अनकॉल्ड कैपिटल को फुल्ली पेड कर दिया, और उसके बाद क्या कहता है, सच शेयर्स, यानी कि इन शेयर्स पे जो 1 लाख शेयर है जिसपे हमने बचे हुए 10 रुपए बुला लिए, ये वाले शेयर एंड अदर फुल्ली पेड अप शेयर, और जो दूसरे फुल्ली पेड शेयर है, यानी कि टोटल अब 1,50,000 फुल्ली पेड अप शेयर हो गए, कहते हैं उनको हमने कन्वर्ट कर दिया 20 रुपीज में। करेक्ट? तो इस केस के अंदर आपको 2 एंट्री करनी होंगी, जैसा मैंने बताया, एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से, और उसके अलावा जब शेयर 50 के हो गए तो उनको 20 में कन्वर्ट करने की एंट्री भी आपको करनी होगी। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या कहता है, मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स अदर देन शेयर अमाउंट। शेयर अमाउंट को छोड़ करके देखो, मिस्टर एक्स के टोटल डेट्स हमारे ऊपर कितने हैं, मिस्टर एक्स के टोटल डेट्स हमारे ऊपर 12 लाख के हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने क्या करा, 12 लाख में से 7 लाख रुपए जो है कैंसिल कर दिए, 7 लाख रुपीज तो इसने कैंसिल कर दिया, ये तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। करेक्ट? मिस्टर एक्स कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स एंड टू पे 2 लाख रुपीज टू द कंपनी। और मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई 12 लाख का अमाउंट मैंने कंपनी को दिया हुआ है या कंपनी ने मुझे देना है, तो उस 12 लाख में से 7 लाख रुपए तो मैं कैंसिल कर रहा हूं, और उसके अलावा मिस्टर एक्स ने क्या करा, हमें 2 लाख रुपए और दे दिए। तो 12 लाख रुपए तो हमारी कंपनी ने उसको डेप्ट के रूप में पहले ही देने हैं, और 2 लाख रुपए का कैश उसने हमें दे दिया एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी। तो अब कंपनी के ऊपर कितना पैसा हो गया, 14 लाख रुपए। कंपनी ने एक तरीके से मिस्टर एक्स को 14 लाख देने हैं, 7 लाख रुपए उसने कैंसिल कर दिए। अब क्या कह रहा है, एंड टू रिसीव न्यू 14% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो 14 लाख में से 7 लाख रुपए उसने कैंसिल कर दिए, तो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट कितना है, 7 लाख का है। इस 7 लाख के अगेंस्ट कंपनी क्या करेगी, उसको 14% नए डिवेंचर दे देगी। तो इस तरह की एंट्री मुझे इस वाले पार्ट में करनी पड़ेगी। फिर कहता है वाई इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स। अब मिस्टर वाई के टोटल डेट्स कितने हैं, ये हमने देखा था, मिस्टर वाई के टोटल डेट्स 6 लाख के हैं। तो मिस्टर वाई के जो डेट्स है 6 लाख के, उसमें से उसने क्या करा, वाई इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स। उसने अपने डेट्स में से 3 लाख के डेट्स जो है कैंसिल कर दिया, ये तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। एंड टू एक्सेप्ट न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर फॉर द बैलेंस। और जो बैलेंस अमाउंट है, जाहिर है कि जो कि 3 लाख है, उसके अगेंस्ट हम उसको डिवेंचर इशू कर देंगे, 2 डिवेंचर अकाउंट, 14% डिवेंचर अकाउंट। इस तरीके से एंट्री होगी। फिर बाद में कहता है द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल बाय द स्कीम या shall be utilized in writing of goodwill profit and loss account and balance to be used to write off computer। तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना है, उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो वो कहता है कि उससे हमने राइट ऑफ किसको करना है, उसके बाद हमने राइट ऑफ करना है कंप्यूटर को। तो ये क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने तुम्हें काफी हद तक ये क्वेश्चन पहले एक तरीके से कराई दिया है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर तरीके से कराने के लिए आप भी फटाफट अपने पेन पेंसिल वगैरह निकाल लो। तो 3.1 से बेटे स्टार्ट करेंगे।
तो 3.1 को मैं प्रॉपर तरीके से आपको करा रहा हूं। सेक्शन 3 हमने स्टार्ट कर दिया है। सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन जो है 3.1, इसको हमने लिया। इस क्वेश्चन में जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में उसने क्या बताया था, हमने अभी पढ़ा था। पॉइंट नंबर 1 में उसने कहा कि अनकॉल्ड कैपिटल को हमने फुल्ली पेड करना है, तो इसकी एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो 1 लाख शेयर थे जो कि पार्टली पेड अप थे, 50 में से 40 ये पे कर चुके थे, अनकॉल्ड अमाउंट 10 का है, तो इसका मतलब 10 लाख से ये एंट्री हो जाएगी। तो जैसी मैंने ये एंट्री करी तो इसका मतलब ये 1 लाख शेयर भी फुल्ली पेड हो गए, ये 1 लाख शेयर भी फुल्ली पेड हो गए। उसने कहा कि बुलाने के बाद, 10 रुपए बुलाने के बाद ये वाले शेयर और जो अदर फुल्ली पेड शेयर है जो कि 50,000 है, उनको हमने अब कन्वर्ट कर दिया 20 रुपए में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी, पहले तो अनकॉल्ड अमाउंट कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अमाउंट कॉल्ड अप। तो पहले तो तुमने ये अनकॉल्ड अमाउंट कॉल अप कर लिया, ये आपने उसकी एंट्री कर दी। अगली एंट्री जो होगी आपकी, वो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखें, अब तुम्हारे टोटल जो फुल्ली पेड शेयर है 50,000 तो पहले से ही थे और 1 लाख शेयर भी फुल्ली पेड हो गए। तो इसका मतलब टोटल तुम्हारे 1,50,000 शेयर हैं, करेक्ट। और एक शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपए की है, तो 7,50,000। अब तुमने ये वाले जो शेयर है 1,50,000 शेयर, वो कहता है कि इनको तुमने 30 रुपए का कर दिया, 20 रुपए का कर दिया। तो जो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 शेयर इंटू 20, 50 रुपए से घटा करके इनको 20 तक कर दिया, तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 30 लाख की हो जाएगी। और कितने से आपने कम कर दिया है, इसका मतलब पर शेयर जो है 30 रुपीज से आपने शेयर को कम कर दिया। तो 1,50,000 इंटू 30 के हिसाब से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, डेट इज इक्वल टू 45 लाख। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे 45 लाख रुपीस आपके आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर उसने कहा था डेट्स के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 में तो ये 2 एंट्री मैंने करी। अब पॉइंट नंबर 2 में उसने जो एक्स के डेट है उससे रिलेटेड एंट्री करी। पहले तो जो मिस्टर एक्स के डेट है मैंने उनको कैसे लिखा, पहले तो मैं यहां पर लिख दूं रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, बस छोटी सी नरेशन हमने लिख दी। अब नेक्स्ट जो एंट्री है मिस्टर एक्स के डेट से रिलेटेड है। बेटे पहले तो ध्यान से जो मिस्टर एक्स के डेट से ना, उनको 1 बाई 1 आप लिखो। जैसे मिस्टर एक्स से रिलेटेड जो डेट्स है, एक तो 12% डिवेंचर है, जो टोटल 5 लाख के फर्स्ट डिवेंचर है उसमें से 12% फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख, 5 लाख के डिवेंचर में से 3 लाख के डिवेंचर मिस्टर एक्स ने खरीदे हुए हैं। इसी तरह से जो सेकंड डिवेंचर है 12% सेकंड डिवेंचर, जो सेकंड डिवेंचर हैं 10 लाख के, उसमें से 7 लाख के डिवेंचर इसने खरीदे हुए हैं, करेक्ट। फिर मिस्टर एक्स ने सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में भी कुछ पैसा दिया हुआ है 2 लाख। उसके अलावा ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि 12 लाख रुपए जो हैं मिस्टर एक्स ने हमारी कंपनी को दिए हुए हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मिस्टर एक्स ने हमें 2 लाख रुपए और दे दिए बैंक अकाउंट डेबिट, उसने हमें 2 लाख रुपए और दे दिए। तो टोटल डेट्स हमारे ऊपर कितने हो गए, 14 लाख के टोटल डेट्स हो गए। फिर क्वेश्चन में लिखा था जितना भी डेट्स हैं उसमें से उसने कैंसिल कर दिया 7 लाख। तो जो पार्ट उसने कैंसिल कर दिया वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाएंगे 7 लाख। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में लिखा था कि जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट 7 लाख का है, उसके लिए हमने उनको 14% डिवेंचर इश्यू कर दी है। तो पुराने सारे डिवेंचर तो कैंसिल हो गए, अब ये वाले डिवेंचर हमने उसको इश्यू कर दिए 14% डिवेंचर अकाउंट। तो कैंसलेशन and settlement of debts of and settlement
और डेट्स ऑफ मिस्टर एक्स। समझ में आ गया? उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें मिस्टर वाई के डेट से रिलेटेड कहानी थी, तो इसी तरह मिस्टर वाई के डेट्स को भी हम नोट करेंगे। 12% फर्स्ट डिवेंचर जो है मिस्टर वाई के पास वो 2 लाख के, 12% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2 लाख के डिवेंचर जो है मिस्टर वाई के पास है। तो पहले तो आप जब हम डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके जितने भी डेट्स हैं हम उसको एक तरीके से कैंसिल कर रहे हैं। फिर 12% सेकेंड डिवेंचर उसके पास है, 10 लाख के टोटल सेकेंड डिवेंचर कंपनी ने इश्यू करे हैं, जिसमें से 3 लाख के डिवेंचर जो है वो इसने खरीदे हुए हैं, 3 लाख। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में भी इसने कुछ पैसा दिया हुआ है, 1 लाख। क्वेश्चन में लिखा था कि जो 6 लाख के इसके डेट्स हैं इसमें से इसने 3 लाख के डेट्स तो कैंसिल कर दिए, तो जो पार्ट इसने कैंसिल कर दिया वो तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। एंड फॉर दी बैलेंस, जो बैलेंस बच गया वो 3 लाख का बच गया, और कह रहा है जो बैलेंस बच गया उसके लिए हमने इसको 14% डिवेंचर इशू कर दी, टू 14% डिवेंचर अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी एंट्री भी हो गई। इज इट क्लियर टू यू? तो कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर एक्स, कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट of debts of Mr. X, sorry Mr. Y, debts of Mr. Y। तो मिस्टर वाई के डेट्स हमने कैंसिल और सेटल कर दिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन में लिखा था कि स्कीम के तहत अब जो भी पैसा हमारे पास आ गया उसके बाद हम इनको राइट ऑफ करेंगे। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में टोटल पैसा कितना है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जी एक तो 45 लाख रुपीज हमारे पास ये आए, 45 लाख प्लस 10 लाख 55 लाख रुपीज हमारे पास आ गए। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में टोटल पैसा हमारे पास 55 लाख का आ गया, 55 लाख। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे जो पैसा हमारे पास आ गया, जो हमने उससे चीजें राइट ऑफ करनी है, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि एक तो मुझे गुडविल राइट ऑफ करनी है 20 लाख, उसके अलावा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो कि 20 लाख का है वो भी राइट ऑफ करना है। फिर क्वेश्चन में लिखा था कि जो भी बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस का अमाउंट हम यूज करेंगे कंप्यूटर्स को राइट ऑफ करने में। तो पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि बैलेंस कितना है। 55 में से 40 माइनस करेंगे तो 15 लाख बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर टू यू? तो जो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी इसका मतलब इतना अमाउंट मैं कंप्यूटर में से राइट ऑफ करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट भी बना करके दिखाना चाहते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहले तो लिखे 1 शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड पहले लिखे आप। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 2 चीजें आती हैं जैसा कि आपको मालूम है, एक तो शेयर कैपिटल। अब बेटे हमारी शेयर कैपिटल कितने की रह गई? अब जितने भी शेयर्स थे हमारे 1,50,000 शेयर, 50,000 और 1 लाख शेयर मिला करके हमने देखा था कि अब शेयर जो हैं केवल 20 रुपए के हिसाब से रह गए हैं, जो कि हम लिख भी चुके हैं 30 लाख। तो इसका मतलब अब मेरे शेयर कैपिटल अकाउंट में 30 लाख का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा कोई रिजर्व एंड सरप्लस, वैसे इसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस इसमें है नहीं। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी। अब बेटे नॉन करेंट लायबिलिटी में जितने भी पुराने डिवेंचर कंपनी ने इश्यू करे थे, चाहे वो फर्स्ट डिवेंचर थे चाहे वो सेकंड डिवेंचर थे, वो डिवेंचर तो कैंसिल हो गए क्योंकि डेबिट हो गए एंट्री में। लेकिन जो हमने नए डिवेंचर इश्यू करे हैं 14% डिवेंचर, वो डिवेंचर अब आएंगे। और 14% डिवेंचर आपको याद होगा 7 लाख के डिवेंचर हमने इश्यू करे मिस्टर एक्स को और 3 लाख के डिवेंचर इश्यू करे हमने मिस्टर वाई को। तो इसका मतलब टोटल 10 लाख के डिवेंचर हमने अब इश्यू करे हैं, लेकिन ये 14% डिवेंचर है। उसके बाद फिर है करंट लायबिलिटी। आपको याद होगा करंट लायबिलिटी हमारी 5 लाख की थी,
अब 5 लाख की लायबिलिटी में से 3 लाख की लायबिलिटी जो है वो हमने डेबिट कर दी है। 5 लाख के क्रेडिटर जो थे उसमें से 3 लाख के क्रेडिटर मिस्टर एक्स के, सॉरी 2 लाख के क्रेडिटर मिस्टर एक्स के पास थे, 1 लाख के वाई के पास, तो वो तो डेबिट हो गए। तो इसका मतलब 3 लाख के क्रेडिटर तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब 2 लाख के क्रेडिटर बच गए। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। तो 42 लाख आपका टोटल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा एसेट साइड की तरफ आते हैं। एसेट साइड में कुछ करने के लिए खास है नहीं। सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में भी टेंजेबल एसेट। अब जो टेंजेबल एसेट्स हैं इस क्वेश्चन में, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज तो है नहीं। बिल्डिंग्स तो 10 लाख की ही आएंगी। बिल्डिंग्स के बाद फिर इसमें प्लांट था, तो प्लांट जो था उसमें भी कोई चेंज तो है नहीं, वो भी 10 लाख पर ही आएगा। हाँ, कंप्यूटर्स जो हैं 25 लाख के थे और 15 लाख से कम हो गए, क्योंकि हमने 15 लाख से कंप्यूटर्स को राइट ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब कंप्यूटर्स की जो न्यू वैल्यू होगी वो 10 लाख की होगी। गुडविल अब आएगी नहीं, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी है। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बेटा आपको याद होगा कैश में 2 लाख का बैलेंस था, लेकिन हमने जब यहां एंट्री करी थी तो हमने 10 लाख रुपया जो है पहली एंट्री में हमने देखा कि हमारे पास 10 लाख रुपए आए थे। तो इसका मतलब कैश बैलेंस अब जो है वो 12 लाख का हो जाएगा, 2 लाख प्लस 10 लाख। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 40 लाख अब आपका बैलेंस शीट में आएगा। तो टोटल 40 लाख। तो कोई खास मुश्किल नहीं है, लगता मुश्किल है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये लगता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? राइट सर। अच्छा जी, इसको करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2, उसको देखें। वैसे तो मैंने सॉल्व करा हुआ है लेकिन फिर भी 3.2। 3.2 में क्या कहते हैं? 3.2 भी कुछ कुछ इसी तरह से है। यहां पर भी जो शेयर कैपिटल है, पहले यहां पर डायरेक्टली तुम्हें इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप लिखा है। बैलेंस शीट की डेट 31/3/2022 की है। कहता है कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड इश्यू करे हुए हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो 5 लाख इंटू 10 के हिसाब से 50 लाख की है, और 9% प्रेफरेंस शेयर है 20,000 इंटू 100 के हिसाब से 20 लाख। टोटल शेयर कैपिटल हमारी 70 लाख की है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है तो सही, लेकिन नेगेटिव आइटम है, इसको हमें राइट ऑफ बाद में करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी उसने लिखा है 10% फर्स्ट डिवेंचर, फिर कहता है 10% सेकंड डिवेंचर, और फिर कहता है डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर 1,60,000। अब बेटा यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। देखो, ये 10% फर्स्ट डिवेंचर कंपनी ने इश्यू करे हुए हैं, ये 10% सेकंड डिवेंचर इश्यू करे हुए हैं, करेक्ट? अच्छा जी, और फिर कहता है डिवेंचर आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर 1,60,000। अगर मैं आपसे पूछूं जो 10% फर्स्ट डिवेंचर हमने इश्यू करे हुए हैं, तो एक साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना होगा? 60,000 का होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। और जो 10% सेकंड डिवेंचर है वो 10 लाख के हैं, तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख होगा। यानी कि उसने जो ये डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1,60,000, तो हम कह सकते हैं ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, हम कह सकते हैं कि ये 1,60,000 में से 60,000 का इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है वो इन डिवेंचर का है, फर्स्ट डिवेंचर का, और 1 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है सेकंड डिवेंचर का। ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये भी दिया हुआ है, फिर इसके अलावा तुम्हें लोन दिया हुआ है, डायरेक्टर्स लोन। नीचे कहता है ट्रेड पेबल्स जो है 5 लाख के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का है, अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होंगी कंपनी की कुछ, वो 40,000 की हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख का दिया हुआ है। फिर नीचे बहुत सारे आइटम्स तुम्हें दिए हुए हैं। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर्स, तो टोटल 45 लाख ये दिया हुआ है। फिर इंटेंजिबल एसेट के अंदर तुम्हें गुडविल दी हुई है, पेटेंट्स दिया हुआ है, टोटल 15 लाख तुम्हें दिया हुआ है।
ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम्हारी 5 लाख की गिवन है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है। उसके अलावा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स तुम्हें दिया हुआ है 1 लाख का। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 1 लाख का है, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर भी मुझे बाद में राइट ऑफ करना होगा। इन्वेंट्रीज जो है वो 10 लाख की तुम्हें दी हुई है, ट्रेड रिसेबल 5 लाख का गिवन है। नीचे इस क्वेश्चन में उसने तुम्हें लिखा कि नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों से प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है। अब नीचे उसने और इंफॉर्मेशन दी कि मिस्टर ए होल्ड्स 10% फर्स्ट डिवेंचर फॉर ₹4 लाख। अब देखो बेटे, ऐसे क्वेश्चन में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने मिस्टर ए लिखा, ये मैंने मिस्टर बी लिखा, जस्ट समझाने के लिए तुम्हें कुछ। अब उसने हमें दिया हुआ है कि जो 10% फर्स्ट डिवेंचर है, जो 10% फर्स्ट डिवेंचर जो है वो कहता है जितने भी 10% फर्स्ट डिवेंचर हैं उसमें से 4 लाख के डिवेंचर जो है मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए होल्ड्स 10% फर्स्ट डिवेंचर 4 लाख, फिर कहता है 10% सेकंड डिवेंचर फॉर 6 लाख, और कहता है मिस्टर ए के पास 10% सेकंड डिवेंचर भी है। 10% सेकंड डिवेंचर जो है वो 6 लाख के हैं मिस्टर ए के पास। अभी वो मिस्टर ए के बारे में ही बता रहे हैं। फिर कह रहा है ही इज ऑल्सो क्रेडिटर फॉर ₹1 लाख, और कहता है कि मिस्टर ए ने हमें 1 लाख रुपए क्रेडिट यानी कि क्रेडिटर्स के रूप में भी पैसा दिया हुआ है। अब उसने आगे बताया कि मिस्टर बी होल्ड्स 10% फर्स्ट डिवेंचर फॉर 2 लाख, और मिस्टर बी के पास जो फर्स्ट डिवेंचर हैं वो 2 लाख के हैं, ये उसने हमें बताया। फिर कहते हैं एंड 10% सेकंड डिवेंचर हैं उसके पास 4 लाख रुपए के, ये भी हमें अब पता लगा कि मिस्टर बी के पास सेकंड डिवेंचर 4 लाख के, करेक्ट। एंड ही इज ऑल्सो क्रेडिटर फॉर 50,000, और मिस्टर बी ने हमें 50,000 रुपए क्रेडिटर्स के रूप में दिया हुआ है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक पॉइंट बताना चाह रहा था जो तुम्हें समझना होगा। अब बेटे, इन दोनों के पास जो डिवेंचर्स हैं, यानी कि जो इस कंपनी ने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग देना है, जो उस वक्त मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, 1,60,000 का इंटरेस्ट डिवेंचर्स का है, और डिवेंचर्स इन दोनों के पास ही है। इसका मतलब इस कंपनी ने 1,60,000 का जो इंटरेस्ट देना है वो इन डिवेंचर्स पे और इन डिवेंचर्स पे देना है। और मैं तुम्हें बता चुका हूं जो 1,60,000 का टोटल इंटरेस्ट है, ये 1,60,000 का जो टोटल इंटरेस्ट है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ लें, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। देखो, मेरे पास 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, टोटल 4 लाख और 6 लाख, ये 6 लाख और ये दोनों 10% हैं। मिस्टर ए के पास 10 लाख डिवेंचर्स हैं, तो 10 लाख का अगर मैं 10% कंप्यूट करूं तो मैं कह सकता हूं कि 1,60,000 का जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है, उसमें से 1 लाख का इंटरेस्ट मिस्टर ए के पास जो डिवेंचर्स है उन पर पे करना है। और इसी तरह से मिस्टर बी के पास 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख के डिवेंचर हैं। 6 लाख का 10% 60,000 होता है, तो 60,000 का इंटरेस्ट, इसका मतलब कंपनी ने मिस्टर बी को पे करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई। अच्छा जी, तो इससे तुम्हें और क्या पता लग गया? इससे तुम्हें क्लियरली ये पता लग गया कि हमारी कंपनी ने ए को कितना पैसा देना है। देखो यहां पर 4 + 6 10 लाख, 10 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 11, 11 + 1 यानी कि 12 लाख रुपए का पैसा हमारी कंपनी ने मिस्टर ए को देना है, या हमारी कंपनी के ऊपर डेट्स जो हैं वो 12 लाख के हैं। इसी तरह से इसका देखें, 6 लाख प्लस 1 लाख 10, इसका मतलब 7,10,000 का डेट्स हमारी कंपनी के ऊपर है अगेंस्ट बी, यानी कि हमने बी को 7,10,000 रुपए देने। टोटल डेट्स इन दोनों के इतने माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? ये आर्ट तुम्हें आना चाहिए करने का। आगे कहते हैं ऑल द इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच। पहले तो जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं वो कहता है कि हमने उनको 5 रुपए का कर दिया। पहले तो हमारे इक्विटी शेयर कितने हैं हम देख ही चुके हैं, 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से हैं, तो हमने इनको 5 रुपए का कर दिया। एक तो इंफॉर्मेशन ये है। फिर कहते हैं प्रेफरेंस शेयर जो है रिड्यूस टू 50 ईच। कहता है प्रेफरेंस शेयर जो है वो हमने 50 के कर दिए, एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फोरगो देयर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच 9% प्रेफरेंस शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर। अब यहां दो चीजें समझने वाली हैं।
वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है प्रेजेंटली 9% प्रेफरेंस शेयर है, करेक्ट, 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। पहले तो कहता है कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए, इनके शेयर 100 रुपए वाले शेयर 50 में कन्वर्ट कर दिए, नंबर वन, ठीक है, 50 का हमें गेन हो जाएगा, 20,000 इंटू 50 के अब शेयर रह गए, 20,000 इंटू 50 का हमें गेन हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर अब कन्वर्ट हो गए 50 रुपए वाले, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि पहले हमारा रेट ऑफ डिविडेंड 9% था, अब आप हमें जो शेयर दोगे वो 10% वाले दे देना। तो हमने कहा ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने यह भी कहा कि जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड था वो हम कैंसिल करने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम है कि जब प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल होगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड जो एरियर में होते हैं अगर पे करने पड़ जाए तो उससे रिलेटेड दो एंट्री होती है, एक तो पे करने की, फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट करने की। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के कैंसिल करने की यहां कोई एंट्री नहीं होगी, सिंपल एंट्री होगी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 100, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 50 रुपए वाले और 2 रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां पर वो कहानी आ गई कि ए इज टू कैंसिल 6 लाख ऑफ हिज डेट्स। अब ए के 12 लाख के डेट्स हमारे ऊपर हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं इसमें से 6 लाख के डेट्स जो है कैंसिल करने के लिए तैयार हूं, 6 लाख के डेट्स तो मैं कैंसिल करने के लिए तैयार हूं, ये तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी कहता है कि उसने 1 लाख रुपए कंपनी को दिए। अब मिस्टर ए ने हमें 1 लाख रुपए और दिए, यानी कि कैश में दिए, तो हमारे ऊपर तो 13 लाख के डेट्स हो गए। 13 लाख में से 6 लाख के डेट्स उसने कैंसिल कर दिए, बच गए 7 लाख के। अब वो कहते हैं जो डिवेंचर बच गए उसके लिए हमने उसको 12% न्यू डिवेंचर दे दिए, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि इतना अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा और इतना अमाउंट जो है वो हम उसको नए डिवेंचर इश्यू करेंगे। फिर क्वेश्चन में आगे कहता है बी इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स। अब बी के जो टोटल डेट्स हैं वो 7,10,000 के हैं, उसमें से 3 लाख के डेट्स उसने कैंसिल कर दिए, ये तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। अब 4,10,000 का अमाउंट इसका बच गया, तो कहते हैं बी इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने पहले ही ले लिया है, एंड टू एक्सेप्ट न्यू 12% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब जो बैलेंस अमाउंट है 4,10,000 है, तो इसको भी हमने नए 12% डिवेंचर्स अब जो है वो इश्यू करती है, ये एंट्री इसकी हो जाएगी। आगे उसने कहा ट्रेड पेबल्स अदर देन ए एंड बी एग्री टू फोरगो 50% ऑफ देयर क्लेम। इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटे, ट्रेड पेबल ये 5 लाख के हैं। अब जो 5 लाख के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, इसमें से हमने देखा था कि मिस्टर ए के पास 1 लाख के क्रेडिटर हैं। इनफैक्ट मिस्टर ए ने क्रेडिट के रूप में 1 लाख दिया हुआ है, बी ने 50,000, यानी कि जो क्रेडिटर हैं ए और बी मिला करके 1,50,000 के क्रेडिटर तो जो हैं वो ए और बी के रूप में है। तो इनके अलावा जो क्रेडिटर बच गए वो 3,50,000 के बच गए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नीचे, ट्रेड पेबल अदर देन ए एंड बी। तो ए और बी के अलावा जो क्रेडिटर बच गए, जैसा कि मैंने अभी बताया 3,50,000 के बच गए, उसमें से वो कहता है कि 50% उन्होंने क्लेम छोड़ दिया, तो 1,50,000 आपका रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा और न्यू बैलेंस शीट में अगर हमें बनानी होगी, इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है वैसे, 1,50,000 जो है वो ट्रेड पेबल्स के रूप में बैलेंस शीट में अभी भी बचेंगे। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स एज टू 60% thereof by allotment of equity share and the balance being waived। वो क्या कह रहा है कि जो डायरेक्टर्स का लोन है, आपको याद होगा यहां क्वेश्चन में डायरेक्टर का लोन दिया हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, डायरेक्टर्स का लोन 1 लाख का है। वो कह रहे हैं डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं कि मेरे लोन के एवज में 60% के बराबर तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो और बैलेंस जो है वो मैं छोड़ दूंगा, वेव कर दूंगा, तो बैलेंस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। यानी कि 1 लाख डायरेक्टर के लोन है, 60% 60,000 के इक्विटी शेयर मुझे इश्यू करने पड़ेंगे, 40% रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आगे उसने क्या लिखा, आगे कह रहे हैं देयर वर कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग 3 लाख। These contracts are to be cancelled on a payment of 5% of contract price as penalty। हमारी जो ये प्रेजेंट कंपनी है, हमारी कंपनी ने कुछ कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होंगे, कैपिटल कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कैपिटल कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का इनडायरेक्टली मतलब है जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था कि हम आपके लिए बिल्डिंग बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो कह रहे हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट तो 3 लाख का था, यानी कि अगर वो काम हम पूरा कर देते, जिस कंपनी का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो हमें 3 लाख देती,
अब वो कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि जनरली जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में आती हैं तो उसमें अधिकतर ये क्लॉज होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे या कैंसिल कर देंगे तो आपको इतनी इतनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में हमारी कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ गई। अब जब हम पेनल्टी देंगे तो इसकी एंट्री हो, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिख दें पेनल्टी चार्जेस अकाउंट डेबिट। एक तो पहले आपको पेनल्टी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर हमारे पर कोई लायबिलिटी नहीं है और वो मुझे पे करनी पड़ जाए तो 5% पहले तो मैं पे करूंगा। कितने का अमाउंट था? 3 लाख का। 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 15,000। तो 15,000 के पहले तो मैंने पेनल्टी चार्जेस पे करे। मैंने बताया अगर कोई लायबिलिटी नहीं है और वो पे करनी पड़ जाए तो अकाउंट्स में उसको लॉस मानते हैं। अब इसको पे करने के बाद आप इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट भी कर देना। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पेनल्टी चार्जेस अकाउंट 15,000, ये भी एंट्री होगी। फिर कह रहा है डायरेक्टर्स रिफंड 1,10,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। तो डायरेक्टर को हमारी कंपनी ने कुछ फीस दी होगी, उन्होंने उसमें से हमें 1,10,000 रुपए जो है वापस कर दिए। इसकी सिंपल सी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये हमारे लिए गेन हो गया। 1,10,000 से ये गेन होगा। आगे कहता है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड एट 80,000 एंड सेम इज पेड इमीडिएटली। कहता है कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी थी, इस क्वेश्चन में जो प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें दिया हुआ था, तुमने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में 1 लाख का दिया हुआ है। यानी कि हम लोग ये सोच के बैठे थे कि जो हमने प्रोविजन पे करना है, कहां चला गया, प्रोविजन पे करना है 1 लाख का पे करना है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी जो है वो 80,000 पे सेटल हो गई। तो इसका मतलब जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो 1 लाख का था। इज इट क्लियर टू यू? और तुम्हें पे कितना करना पड़ गया? तुम्हें पे करना पड़ गया 80,000 रुपए। तो इसका मतलब तुम्हें कुछ फायदा हो गया। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 20,000। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा क्योंकि तुमने लायबिलिटी को पे कर दिया। अब बाकी कुछ एसेट्स के बारे में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग आप देखेंगे पहले लैंड एंड बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन ही है 2 लाख से। बाकी प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी। स्टॉक 7 लाख पर आ गया। स्टॉक जो था पहले जो था स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री 10 लाख का था और स्टॉक की वैल्यू 7 पे आ गई, वो भी 3 से कम हो गई। डेटर्स भी 3, ये भी कम हो गया। कंप्यूटर भी कम हो रहे हैं। फर्नीचर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सभी चीजें कम हो रही हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पास एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट्स। तो गुडविल भी राइट ऑफ करना है, पेटेंट भी राइट ऑफ करना है, एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी राइट ऑफ करना है। करेक्ट। और कह रहे हैं कि लास्ट में आप एक बैंक अकाउंट बना करके दिखाएं। ये चीज उसने हमें इस क्वेश्चन में बोली है करने के लिए। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व है, तुम्हारे लिए अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए जिस तरह से मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी अभी इनिशियल तो खैर नहीं है। अब तो चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो कौन सा ये वाला क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करा रहा हूं, तो पहले आप यहां पर ध्यान दें और इस क्वेश्चन को भी फिर हम करते हैं। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैंने क्या करा, ध्यान से सुने पहले। यहां पर पहले तो 3.2 क्वेश्चन तो मैंने सारा कर ही लिया है। ये जो 2 वर्किंग अभी मैंने यहां पर करी थी, इन वर्किंग का आपको खास तौर से ध्यान देना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में उसने लिखा था। पहली एंट्री जो थी वो इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड थी। उसने कहा था कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमने 5 रुपए का कर दिया। तो रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले तो हम यही करेंगे, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि बैलेंस शीट के अंदर जो दी हुई है, कितने शेयर हैं? 5 लाख शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर है। 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख। और फिर हम लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर हैं 5 लाख, ये हमने कितने के कर दिए हैं? ये हमने 5 रुपए के कर दिए। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल घट के अब 25 लाख की रह गई।
और गेन हमें कितने का हो गया, 2 रिकंस्ट्रक्शन, जाहिर है 5 लाख इंटू 5, 25 लाख का मुझे गेन हो गया। तो 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में दिया हुआ था, इजंट इट और नॉट। तो रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रॉट इनटू बुक्स, रिडक्शन इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दी हुई थी। तुम्हें याद होगा जो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें दी हुई है वो 20 लाख की दी हुई है। अब वो कहता है कि जो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसको हमने 50 रुपए से कम कर दिया। पहले हमारे 20,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, करेक्ट। अब हमने उनको 50 से कम कर दिया। अब 50 से कम तो कर दिया तो निश्चित रूप से इसका मतलब जो न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 10 लाख की बच जाएगी। लेकिन ये जो 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसको अब हमने 10% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ऑब्वियसली 10 लाख रुपीज चला जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड के कैंसिल होने की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कहा कि जो आप हमें नए शेयर दोगे या न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी वो 10% की होगी और हम अपना डिविडेंड छोड़ देंगे। उसके अलावा फिर अगला पॉइंट जो था वो डेट से रिलेटेड था, मिस्टर ए के डेट से रिलेटेड। तो सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर ए तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर ए। तो जब इनकी एंट्री करनी होगी, पहले जो कि मैंने यहां पर तुम्हें ये वर्किंग में बता भी दिया है, सबसे पहले 1 बाय 1 इनके आइटम्स लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर ए से रिलेटेड एक तो फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, फर्स्ट 10% डिवेंचर्स या फर्स्ट डिवेंचर्स, और जो कि 4 लाख के हैं। पहले तो वो सारे डेट्स को आप लिख लें। उसके बाद सेकंड डिवेंचर हैं, ये भी 10% डिवेंचर हैं, और ये जो है 6 लाख के हैं तो इसको भी आपने लिख लिया 6 लाख। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी आप लिख लें। मिस्टर ए के पास टोटल 10 लाख के डिवेंचर हैं, तो 10% के हिसाब से जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 10 लाख पर वो कितना होगा, 1 लाख होगा। तो 1 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी आपने लिख लिया। उसके अलावा क्रेडिटर्स भी हैं। मिस्टर ए ने क्रेडिटर्स के रूप में भी कुछ पैसा कंपनी को दिया हुआ है जो कि 1 लाख का पैसा दिया हुआ है। ये तो उसके टोटल डेट्स हमारे ऊपर थे 12 लाख। क्वेश्चन में बाद में लिखा था कि मिस्टर ए ने हमें 1 लाख रुपए और दिए, जो कि मैंने आपको समझाया भी था कि 12 लाख के बजाय अब 13 लाख का हमारे ऊपर लोन हो गया या डेट्स हो गए। अब 13 लाख में से मिस्टर ए ने कहा कि मैं 6 लाख तो मैं कैंसिल करने के लिए तैयार हूं। 6 लाख ही कहा था ना, हाँ यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है 6 लाख। तो 6 लाख से उसने अपने डेट्स जो है कैंसिल कर दिए। अब जो बैलेंस बच गया उसके लिए हमने उसको नए डिवेंचर दे दिए, नए 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट 7 लाख के, ये हमने उसको डिवेंचर दे दी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फोर्थ में सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर बी, सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर बी, सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर बी। अब मिस्टर बी के जो डेट्स हैं उनको हमने देखा। इसी तरह 1 बाय 1 पहले हम उसको भी नोट कर लेंगे। जहां तक मिस्टर बी का सवाल है तो फर्स्ट 10% डिवेंचर जो उसके पास हैं, मिस्टर बी के पास फर्स्ट 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख के डिवेंचर है, इजंट इट? उसके अलावा फर्स्ट 10% डिवेंचर मिस्टर बी के पास मेरे ख्याल से 2 लाख के थे, मैंने 4 लाख लिख दिया। 4 लाख तो उसके पास सेकंड डिवेंचर थे, तो 2 लाख फर्स्ट डिवेंचर थे, सेकंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब जहां तक सेकंड डिवेंचर्स का सवाल है वो 4 लाख के थे, तो टोटल उसके पास 6 लाख के डिवेंचर थे।
तो एक साल का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक साल का इंटरेस्ट 6 लाख पे 60,000 हो जाएगा, तो 60,000। मिस्टर ए ने तो हमें कुछ पैसे दिए थे, इसने हमें कोई पैसे नहीं दिए, हालांकि मैंने अभी ट्रेड क्रेडिटर नहीं लिखा है। कुछ पैसा मिस्टर बी ने ट्रेड क्रेडिटर के रूप में भी हमें दिया, यानी कि जो जो भी उधार मिस्टर बी ने हमारी कंपनी को दिया उसको हमने कलेक्ट कर लिया, 7,10,000। अब मिस्टर बी ने क्या कहा, इसने कहा जी मैं 3 लाख रुपए तो कैंसिल कर रहा हूं, तो 3 लाख रुपए कैंसिल कर रहा हूं तो वो तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। और फॉर बैलेंस बच गया 4,10,000, तो उसके लिए हमने इसको 12% डिवेंचर इश्यू कर दिए, तो 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर जो हमने इसको इश्यू करे हैं वो 4,10,000 के करे, 4,10,000 ये हमने डिवेंचर इसको इश्यू कर दी, करेक्ट। तो ये एंट्री इसकी हो जाएगी। इस एंट्री के बाद फिर एंट्री नंबर 5 में सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर उसने बताया अदर देन जो ए और बी थे, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स। उसने कहा अदर देन ए और बी के अलावा जो ट्रेड क्रेडिटर है उन्होंने 50% पोर्शन छोड़ दिया। तो ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट जो अदर देन ए एंड बी है, जो कि 3,50,000 के हैं, अदर देन ए एंड बी, इजंट इट और नॉट। वो कहते हैं कि इन्होंने 50% तो छोड़ दिया। भाई जो छोड़ दिया 50% यानी कि 1,75,000 वो उन्होंने वेव कर दिया, तो वो तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। और टू ट्रेड क्रेडिटर पेबल यानी कि अभी भी हमने इतने क्रेडिटर का अमाउंट पे करना है, ये न्यू बैलेंस शीट में आएगा। 1,75,000 के क्रेडिटर, इसका मतलब अभी भी बचे हुए हैं। इज इट क्लियर? उसके अलावा इस क्वेश्चन में था डायरेक्टर के लोन के बारे में, अगर आपको याद हो तो। डायरेक्टर का लोन जो था वो क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ था, 1 लाख का दिया हुआ था। तो पहले तो डायरेक्टर का लोन हमने लिखा 1 लाख। क्वेश्चन में लिखा था कि डायरेक्टर ने यह कहा कि जो हमारा 1 लाख का लोन है उसके 60% के एवज में तो आप हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो। तो 60% ऑफ 1 लाख, 60% ऑफ 1 लाख, तो इसके अगेंस्ट तो हमने उसको इक्विटी शेयर दे दिए 60,000 के, और उन्होंने कहा बैलेंस में जो है 40% वो वेव कर रहा, तो 40,000 जो है वो वेव हो गया, करेक्ट। सेटलमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लोन तुम नरेशन भी लिख सकते हो। उसके अलावा इस क्वेश्चन में था फिर कैपिटल कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के। कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी लग गई, तो मैंने कहा उसकी पहले तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी पेनल्टी चार्जेस अकाउंट डेबिट, पेनल्टी चार्जेस अकाउंट डेबिट, पेनल्टी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो आपको ये एंट्री इसमें करनी पड़ेगी। और पेनल्टी चार्जेस आपके ऊपर इंपोज करे गए हैं 5% के हिसाब से, तो 15,000 से आपको ये एंट्री पहले तो करनी पड़ेगी। और 5% आप जो कंप्यूट करेंगे वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का करेंगे, 5% ऑफ 3 लाख। पेमेंट ऑफ पेनल्टी चार्जेस नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो। अब मैंने कहा था कि इसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना चाहिए, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, तो इसको हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देंगे टू पेनल्टी चार्जेस अकाउंट, टू पेनल्टी चार्जेस अकाउंट, दैट इज 15,000। तो इस तरीके से ये काम भी कंप्लीट हो गया। फिर इस क्वेश्चन में था कि डायरेक्टर्स ने कुछ अपनी फीस मेरे ख्याल से वापस कर दी थी, शायद यही था कि कुछ और था, सब था तो यही। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री तुम्हारी हम इसी की कर देते हैं कि डायरेक्टर्स ने कुछ फीस जो है वो वापस कर दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, 1,10,000 है शायद। तो 8th एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने जब फीस वापस करी तो ये हमारे लिए गेन हो गया, करेक्ट। रिफंड ऑफ फी मैं लिख भी देता हूं यहां पर ताकि तुम्हें याद रहे, रिफंड ऑफ फी। तो 1,10,000 फी का अमाउंट जो है वो रिफंड हो गया। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट था, तो
प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने बताया भी था कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपने जो बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स वो आपने बनाया हुआ है कितने का, 1 लाख का, लेकिन लायबिलिटी कितने की आई थी, 80,000 की, और वो आपने पे कर दी। तो पहले तो आप लिख दो टू बैंक, 80,000 की लायबिलिटी आपने पे कर दी। आप सोच रहे थे 1 लाख पे करने हैं, लायबिलिटी डिटरमिन हुई 80,000 पर, तो आपको गेन हो गया। तो जो गेन हो जाएगा वो आप यहां पर लिखेंगे 20,000, करेक्ट। उसके अलावा फिर हम राइट ऑफ का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, राइटिंग ऑफ ऑल दी ओवर वैल्यूड आइटम्स, जितने भी ओवर वैल्यूड आइटम्स हैं, और ऑफ कोर्स जितने भी वैल्यूलेस आइटम। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। और वो आपको कंप्यूट करना आता है, जहां जहां क्रेडिट हुआ है वहां आप ऐड कर देना, जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है उसको माइनस कर देना, आपका बैलेंस 47,30,000 आ जाएगा, करेक्ट। ऑफ कोर्स ये नेट बैलेंस है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में नेट बैलेंस, नेट क्रेडिट बैलेंस इतना है। अब हमें इसमें जो चीजें राइट ऑफ करनी है, एक तो गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन ने बोला था कि हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख की थी, तो ये आप राइट ऑफ करेंगे। इस क्वेश्चन में पेटेंट्स को भी राइट ऑफ करने के लिए कहा है, तो इसलिए मैं पेटेंट्स को राइट ऑफ कर रहा हूं। पेटेंट्स का अमाउंट जो है वो 5 लाख का है, तो 5 लाख का पेटेंट्स का अमाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम बिना कहे राइट ऑफ करते हैं, उसमें नेगेटिव बैलेंस है 15 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा डिस्काउंट भी बिना कहे हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, डिस्काउंट अंडर राइटिंग कमीशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट 1 लाख का है, वो भी मैंने बिना कहे राइट ऑफ कर दिया, करेक्ट। अब बाकी चीजें कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ मैच करना है फिगर, जैसा कि उस वक्त मैंने करा था। तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 30 लाख की थी, नीचे 28 लाख की थी, तो इसका मतलब 2 लाख से उसकी वैल्यू कम हो गई, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर तुम लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में भी वैल्यू फॉल हो रही है, और वैल्यू फॉल हो रही है 6 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी के अलावा बहुत सारे आइटम क्वेश्चन में है। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर वो 1 लाख से कम हो रहा है, तो 1 लाख आप लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अलावा फिर कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स की वैल्यू भी कम हो रही है, 1,20,000। यहां तक कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो रही है 1 लाख से, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। और स्टॉक की वैल्यू, बैलेंस शीट के अंदर एक्चुअली इन्वेंट्री लिखा है, नीचे स्टॉक लिखा हुआ है, ध्यान रखना, तो 3 लाख। और उसने डेटर्स की वैल्यू भी मैंने कहा कि कम हो रही है, डेटर्स भी दिया हुआ है नीचे, तो डेटर्स 2 लाख से डेटर्स का अमाउंट भी कम हो रहा है। और फिर आप लिखेंगे अगर कोई बैलेंस बचेगा, जो कि बचेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो कैपिटल रिजर्व भी आता, रिजर्व एंड सरप्लस में 10,000। इस क्वेश्चन में तुमसे बैंक अकाउंट के बारे में भी पूछा गया है। क्वेश्चन ने तुमसे कहा है कि आप जो है बैंक अकाउंट भी बना करके दिखाओ, तो मतलब बैंक का कितना बैलेंस है ये बताओ। क्वेश्चन में ये पूछा गया है बैंक अकाउंट के बारे में। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को अपनाने के बाद बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है अगर मुझे ये बताना हो, तो मैं कैसे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है बैलेंस शीट के हिसाब से। सर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का है, तो 1 लाख आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम ए। तुम्हें याद होगा कि जहां तक ए का सवाल है, ए ने हमें 1 लाख रुपए दिए हैं, तो 1 लाख। फिर रिफंड ऑफ फी, फिर लेस पेनल्टी चार्जेस,
15,000 लेस टैक्स पेड 80,000। तो जो जो पेमेंट है वो माइनस करते रहो। बस ये चीजें थी इसमें, और उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका बैलेंस कैरीड डाउन होगा। तो बैलेंस कैरीड डाउन विल बी इक्वल टू 15,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? करा जा सकता है इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से। अब क्या है, अब तो मैंने पूरा करा ही दिया, अब क्या कराया जा सकता है? अब तो आप कर ही लोगे, बोलोगे सर हमने कर ही लेंगे, इसमें क्या है, सारा आपने करा दिया है। अच्छा जी, इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा 5 मिनट का बेटे रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को अभी जारी रखेंगे, ठीक है?
तो वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। तो बेटे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले तो थोड़ा सा एक्चुअली कोई मिलने आ गया अनफॉर्चुनेटली, एंड टुडे स्टाफ इज आल्सो नॉट देयर, सो समटाइम्स सच प्रॉब्लम्स क्रीप अप। एनीवे, तो 3.3 स्टार्ट करेंगे और 3.3 में कहता है कि मेसर्स प्लेटिनम लिमिटेड had decided to reconstruct the balance sheet since it had accumulated huge losses. और आगे उसने बताया कि बैलेंस शीट की जो डेट है वो 31/3/2023 है। इस क्वेश्चन में भी उसने ऑथराइज शेयर कैपिटल दी हुई है 50 के हिसाब से 75 लाख, फिर कहता है 50,000 इक्विटी शेयर है 50 ईच 25 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर है 50 ईच 40 पेड अब 40 लाख, और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है। कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है 5 लाख का, करेक्ट। कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर मौजूद है, और उसके अलावा फर्स्ट डिवेंचर है 4 लाख के, 12% सेकंड डिवेंचर है। बेटे फर्स्ट डिवेंचर का क्या मतलब होता है, सेकंड डिवेंचर का क्या मतलब होता है? 99% जब कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो किसी ना किसी चीज की सिक्योरिटी पर इश्यू करती है। जैसे कि मान लेते हैं किसी कंपनी ने डिवेंचर आज इश्यू करे और उन्होंने डिवेंचर होल्डर को लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर यह डिवेंचर इश्यू करे। मैंने कहा 99% जो डिवेंचर इश्यू होते हैं वो किसी ना किसी एसेट के सिक्योरिटी पर इश्यू होते हैं, क्योंकि लोग इतनी आसानी से किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदते नहीं है। तो डिवेंचर होल्डर को एश्योरेंस देना पड़ता है कि अगर हमारी कंपनी वादे के मुताबिक टाइम पर आपका पैसा वापस नहीं कर पाई तो आपके पास ये राइट होगा कि आप लैंड और बिल्डिंग को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो कंपनी ने मान लेते हैं डिवेंचर इशू करे, और कुछ टाइम के बाद कंपनी ने कुछ और डिवेंचर इशू करे और इन डिवेंचर होल्डर को भी लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर इशू करा, तो इनको हम फर्स्ट डिवेंचर और इनको सेकंड डिवेंचर बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया फर्स्ट डिवेंचर सेकंड डिवेंचर का क्या मतलब है? राइट सर, समझ में आ गया। उसके बाद फिर कहता है ट्रेड पेबल्स है 12,40,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फिर टोटल दिया हुआ है, फिर तुम्हें कुछ एसेट्स दिए हुए हैं जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर से। उसके अलावा डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी ये लिखा है मैंने लेकिन कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, ये केवल जस्ट हमारी नॉलेज के लिए कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन अदर करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में है नहीं। फिर इन्वेंट्रीज है और ट्रेड से, उसके अलावा फिर कैश एट बैंक है। अब नीचे उसने जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी उसने हमें थोड़ा क्लियर अंदाज में दिया हुआ है कि मिस्टर एस नाम का जो इन्वेस्टर है उसने इस कंपनी के 3 लाख डिवेंचर खरीदे हैं, और 3 लाख 8% डिवेंचर खरीदे हुए हैं, और 4 लाख के 12% डिवेंचर खरीदे हैं। टोटल 7 लाख के डिवेंचर इसने खरीदे हैं। मिस्टर जी ने 1 लाख के 8% डिवेंचर, 2 लाख के 12% डिवेंचर और टोटल 3 लाख के डिवेंचर खरीदे हुए हैं। फिर कहता है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल द parties interested and also by the court. कहता है uncalled capital is to be called up in full and all the shares will be converted into equity shares of 40 each. बेटा इस केस में एंट्री वैसी होगी जो आज के इस सेशन का हमने पहला क्वेश्चन करा था। आपने देखा शुरू में इसमें भी 2 क्लास ऑफ शेयर है, एक 50,000 शेयर है और एक ये वाली शेयर कैपिटल है जो कि पार्टली पेड अप है। इस क्वेश्चन में भी उसने कहा पहले हमने 1 लाख शेयर को फुल्ली पेड करा, और उसके बाद ये वाले शेयर 1 लाख शेयर जो फुल्ली पेड हो गए और जो पहले से ही फुल्ली पेड है, ये दोनों शेयर मिला करके कहता है कि हमने उनको 40 का कर दिया, 50 से घटा करके 40 का कर दिया। तो इस तरह की एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। फिर कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच फॉर ₹12,50,000, और कहता है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्होंने 12,50,000 रुपए के जो शेयर्स हैं और खरीदे। 12,50,000 रुपए के शेयर 40 रुपए वाले, क्योंकि शेयर्स ऑफ 40 में कन्वर्ट हो गए, तो इसकी सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स आर गिवन ऑप्शन आइदर टू एक्सेप्ट फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम और टू एक्सेप्ट 70% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। फिर कहता है ट्रेड क्रेडिटर फॉर 7,50,000 एक्सेप्ट इक्विटी शेयर एंड रेस्ट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर कैश टूवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। बेटे इस लाइन का क्या मतलब हुआ? पहले तो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं जरा हम ये देखें। ट्रेड क्रेडिटर 12,40,000 के, वो क्या कह रहा है इस लाइन के मुताबिक? इस लाइन के मुताबिक वो कह रहा है कि जो 12,40,000 के क्रेडिटर्स हैं हमने उनको ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं। हमने उनको ऑप्शन ये दिया है कि भाई या तो आप अपना अमाउंट शेयर्स में ले लो और या फिर आप अपना अमाउंट कैश में ले लो।
अगर आप शेयर्स मांगोगे तो शेयर्स तो अब आपको पूरे अमाउंट के बराबर देंगे। जैसे कि सपोज 12,40,000 में से 12 लाख के क्रेडिटर कहते हैं कि हमें शेयर्स चाहिए, तो हमें हमें इनको 12 लाख के शेयर्स देने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कैश मांगोगे तो हम आपको केवल 70% देंगे। देखो क्या कह रहे हैं, द ट्रेड क्रेडिटर आर गिवन ऑप्शन ऑफ आइदर टू एक्सेप्ट फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम और टू एक्सेप्ट 70% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम इन कैश। यानी कि अगर आप कैश मांगेंगे तो हम आपको केवल 70% देंगे और 30% कंपनी को गेन हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि 12,50,000 में से 7,50,000 ने कहा 7,50,000 ने कहा कि हमें तो शेयर्स दे दो, तो 7,50,000 को तो हमें शेयर्स देने पड़ेंगे। अब 12,40,000 में से अगर मैं 7,50,000 माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इस केस में। 12,40,000 माइनस 7,50,000 तो 4,90,000 के क्रेडिटर बच गए। अब जो 4,90,000 के क्रेडिटर बच गए हैं, इन 4,90,000 के क्रेडिटर्स को ऑफ कोर्स इसका मतलब हमने कैश दिया, लेकिन हम इनको 4,90,000 का कैश नहीं देंगे, हम इनको 70% कैश देंगे। 70% हम इनको कैश में पेमेंट करेंगे और 4,90,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनका 30% कंपनी को फायदा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये इसमें पॉइंट है। फिर कहता है मिस्टर एस एग्रीज टू कैंसिल डिवेंचर अमाउंटिंग टू 2 लाख आउट ऑफ टोटल डिवेंचर ड्यू टू हिम एंड एग्री टू एक्सेप्ट 15% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो मिस्टर एस नाम का आदमी है, मिस्टर एस के टोटल अमाउंट जो है 7 लाख के, टोटल अमाउंट 7 लाख के। वो क्या कह रहा है, मिस्टर एस ने कहा कि भाई 7 लाख में से मैं 2 लाख तो कैंसिल करने के लिए तैयार हूं, यानी कि ये तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। एंड एग्री टू एक्सेप्ट 15% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, 5 लाख। कहता है इसके लिए कंपनी ने उसको 15% डिवेंचर इश्यू कर दी। तो ये वाली एंट्री तो इजी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब कहता है ही ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब, कहता है ही ऑल्सो एग्री टू सब्सक्राइब फर्दर 15% डिवेंचर इन कैश अमाउंटिंग टू 1 लाख। और कहता है उसने 1 लाख रुपए के 15% डिवेंचर और खरीदे, यानी कि मुझे एक एंट्री और करनी पड़ेगी। यानी कि जो मिस्टर एस है उसने हम और डिवेंचर खरीदे, तो उसकी सिंपल सी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख से ये एंट्री होगी। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहता है मिस्टर जी एग्रीज टू कैंसिल डिवेंचर अमाउंटिंग टू 50,000 आउट ऑफ टोटल डिवेंचर ड्यू टू हिम एंड एग्रीज टू एक्सेप्ट 15% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब जो मिस्टर जी नाम का आदमी है जिसको कि कंपनी ने 3 लाख रुपए देने हैं, वो कह रहा है 3 लाख में से उसने 50,000 तो कैंसिल कर दी, 50,000 तो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, और जो बैलेंस बच गया उसके लिए कंपनी ने उसको 15% डिवेंचर इश्यू कर दिए, यानी कि 2,50,000 के डिवेंचर इसको इश्यू कर दिए। फिर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 51,84,000 पर आ गई। लैंड एंड बिल्डिंग पहले है कितने की ये भी देखें। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 42,70,000 की है, तो उसमें एप्रिसिएशन हो गया। मशीनरी की वैल्यू 720 पर आ गई, तो 720 मशीनरी अकाउंट में फॉल हो गया। कंप्यूटर्स की वैल्यू में फॉल हो गया, इन्वेंट्रीज की वैल्यू में फॉल हो गया, और ट्रेड रिसीवेबल कहता है एट 10% लेस एज दे आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज अबव। करेक्ट। तो ये जो है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जरा ध्यान दे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। आइए जी, इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सर कर तो सकते हैं, आप कराई दो तो अच्छा है। तो 3.3 क्वेश्चन को फिर मैंने स्टार्ट करा। 3.3 में क्या कहते हैं, 3.3 सबसे पहली एंट्री तो पॉइंट नंबर 1 में पहले एंट्री नंबर ए हम करेंगे अनकॉल्ड अमाउंट कॉल्ड अप। पहले तो अनकॉल्ड अमाउंट को हमने कॉल्ड अप कर लिया, अनकॉल्ड अमाउंट कॉल्ड अप। जो 1 लाख शेयर थे उस पे कुछ अनकॉल्ड अमाउंट था, तो उसको कॉल करने की एंट्री हमने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट। 1 लाख शेयर है और उस पे 10 रुपए अभी अनकॉल्ड हैं, तो वो हमने पहले तो कॉल्ड अप पूरे कर लिए, यानी कि 10 लाख रुपए से ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10 लाख रुपए ये एंट्री आपने कर ली। इज इट क्लियर टू यू? इस एंट्री को करने के बाद इसी पॉइंट के अंदर उसने लिखा जब ये वाले शेयर फुल्ली पेड हो गए और जो पहले वाले शेयर 50,000 ऑलरेडी फुल्ली पेड है, फिर हमने इन शेयर्स को 40 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रॉट इनटू बुक्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमारे टोटल 1,50,000 शेयर, 50,000 प्लस 1 लाख, जो कि 50 रुपए वाले हो गए थे, यानी कि 7,50,000। अब उनको हमने 40 में कन्वर्ट कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 इंटू 40, इसका मतलब 60 लाख। और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 1,50,000 इंटू 10, तो इसका मतलब 15 लाख रुपए अब रिकंस्ट्रक्शन में आ गए। तो इस वक्त पोजीशन ये है मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल की, 1,50,000 शेयर है, 40 रुपए के हिसाब से 60 लाख के इस वक्त की जो पोजीशन है। फिर पॉइंट नंबर 2 में उसने ये दिया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो कि 1,50,000 शेयर है, इन लोगों ने 12,50,000 रुपए के शेयर और खरीदे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बेटे जब शेयर खरीदे तो इसका मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है। टोटल अमाउंट 12,50,000 है। अगर तुम देखना चाहते हो कि इन्होंने कितने शेयर और खरीदे, तुम ये भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं बेटे? 12,50,000 को आपको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है एक शेयर 40 रुपए का है। 12,50,000 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने शेयर इन लोगों ने खरीदे हैं। ये मैं आपको बता देता हूं। 12,50,000 डिवाइडेड बाई 40, डेट इज इक्वल टू 31,250। इसका मतलब 31,250 शेयर्स और खरीदे गए हैं इनटू 40 के हिसाब से। इज इट क्लियर टू यू? ऐसा जरूरी नहीं है करना, लेकिन जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था, मिस्टर एस के बारे में दिया हुआ, सॉरी, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में दिया है। तो जहां तक ट्रेड क्रेडिटर्स का सवाल है, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर्स को सेटल कर देते। जैसा कि हमने देखा ट्रेड क्रेडिटर्स के केस में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। पहले तो ट्रेड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के अंदर 12,40,000 के हमें गिवन है, और जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था, ट्रेड क्रेडिटर्स को 2 ऑप्शन दिए गए कि भाई आप इक्विटी शेयर ले लो या कैश ले लो। लेकिन अगर आप कैश मांगेंगे तो हम आपको जितना भी आप मांग रहे हो उसका 75% ही देंगे इन फुल सेटलमेंट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 12,40,000 में से 7,50,000 के जो क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने तो कहा हमें शेयर दे दो। तो ठीक है, उनको हमने शेयर दे दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो बच गए क्रेडिटर, मैंने बताया भी था 12,40,000 में से 750 माइनस करने के बाद 4,90,000 के क्रेडिटर बचे। तो 4,90,000 के क्रेडिटर्स ने कहा हमें कैश दे दो, लेकिन हम उनको पूरा तो कैश देंगे नहीं। तो टू बैंक अकाउंट, दैट इज 4,90,000, उनको कितना कैश देंगे? 70% देंगे। तो 70% हम इनको जो देंगे 3,43,000 देंगे। इजंट इट और नॉट? और उसके अलावा बाकी हमें गेन हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 4,90,000 इंटू 30% तुम्हें गेन हो गया, क्योंकि 30% तुम्हें पे नहीं करना पड़ा। दैट इज इक्वल टू 1,47,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में अगली एंट्री का जो ताल्लुक है वो मिस्टर एस से है। सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर एस। अब जो मिस्टर एस नाम का आदमी है, एक तो उसने हमारी कंपनी के 8% डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, और जो कि 3 लाख के डिवेंचर्स हैं, करेक्ट।
उसके अलावा उसने 12% डिवेंचर्स भी खरीदे हुए हैं और 12% डिवेंचर्स जो है वो 4 लाख के हैं, टोटल 7 लाख के डिवेंचर हैं। और लिखा ही हुआ था कि 7 लाख के डिवेंचर्स में से उसने कहा कि मैं 2 लाख के डिवेंचर तो कैंसिल कर रहा हूं, तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 2 लाख के डिवेंचर उसने कैंसिल कर दिए और उसने कहा जो बैलेंस बच रहा है उसके लिए मुझे 15% डिवेंचर दे दो। तो 7 लाख माइनस 2 लाख जो बैलेंस बच रहा है वो 5 लाख का बच रहा है, तो 5 लाख के डिवेंचर हमने इसको दे दिए। लेकिन मिस्टर एस ने यह भी कहा कि मैं 1 लाख के डिवेंचर और खरीदूंगा। करेक्ट। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू मिस्टर एस, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू एस। तो लेकिन जब एस को हम डिवेंचर इश्यू करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी ने डिवेंचर इश्यू करे, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हमने ये डिवेंचर जो है बैंक अकाउंट, उसने 1 लाख रुपए के डिवेंचर और सब्सक्राइब करे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर और इससे सब्सक्राइब करे तो 1 लाख 1 लाख। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री तुम्हारी जो हो जाएगी 6th एंट्री, उसका ताल्लुक मिस्टर जी से है। सेटलमेंट ऑफ मिस्टर जी's डेट्स, सेटलमेंट ऑफ डेट्स ऑफ मिस्टर जी, डेट्स ऑफ मिस्टर जी। अब मिस्टर जी के जो डेट्स से पहले उसी तरह से उनको डेबिट करो। 8% फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट डेबिट या 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। उसके अलावा 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट जो कि हैं 2 लाख के, टोटल 3 लाख के डेट्स हैं। और इसने कहा कि 50,000 में कैंसिल कर रहा हूं, तो आप यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो 50,000 इसने कैंसिल कर दिए और बदले में हमने इसको क्या करा? 15% डिवेंचर इशू कर दिए। 15% डिवेंचर 2,50,000 के हम इसको इशू कर देंगे। अच्छा जी, उसके अलावा इस क्वेश्चन में फिर नीचे जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि लैंड और मतलब वेरियस आइटम दिए थे और हमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, तो एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ, एप्रिसिएशन इन, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हो रहा है और इन्वेंट्रीज में भी जो है एप्रिसिएशन हो रहा है। तो पहले जो वैल्यू बढ़ रही है उनको हमने अकाउंट में रख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बेटे लैंड एंड बिल्डिंग जो तुम्हें दी हुई है अब वो 9,14,000 से बढ़ गई है। इसी तरह से इन्वेंट्रीज की वैल्यू में भी 30,000 का गेन है, एप्रिसिएशन है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 30,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, तो 9,44,000 से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस जो है बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, तो आप मेरी एडवाइस है कि इसको नोट कर लें। करेक्ट। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में लिखा था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमने पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अगर मैं किसी रिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करूंगा तो मुझे कोई गेन नहीं है, बस ये है कि मेरी लायबिलिटी जो है खत्म हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10,60,000 के क्वेश्चन में गिवन है, तो 10,60,000 तुमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पे कर दिए। करेक्ट। तो ये काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। अब जाहिर है कि उसके लिए जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है मैं डेबिट करूंगा। तो बेटे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को जब मैं टैली करूंगा ना, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का मैंने कहा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। 28,41,000 बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 28,41,000 है। हो सकता है तुम्हारे सॉल्यूशन में बैलेंस की ये फिगर गलत लिखी हो, इसलिए चेक कर लेना। करेक्ट। उसके अलावा मैंने जानबूझ के एक लाइन यहां पर छोड़ दी है।
अब हमने जो जो चीजें राइट ऑफ करनी है, जैसे मशीनरी की वैल्यू फॉल हो रही है, तो मशीनरी की वैल्यू फॉल होगी तो 1,30,000 से फॉल हो रही है तो 1,30,000 में लिखूंगा। इसी तरह से कंप्यूटर की वैल्यू भी फॉल हो रही है, और कंप्यूटर की वैल्यू बड़े जो फॉल हो रही है वो 1,20,000 से फॉल हो रही है, तो 1,20,000 का अमाउंट में लिखूंगा। इस क्वेश्चन में जो फिगर है ट्रेड रिसीवेबल की तुम्हें दी नहीं हुई है, मैं ट्रेड रिसीवेबल की फिगर अभी तुम्हें बता दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है, जस्ट वेट 1 मिनट के लिए, जस्ट वेट बेटे, तुम्हारी मेरे ख्याल से बैलेंस शीट के अंदर, जस्ट वेट, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से ट्रेड रिसीवेबल की फिगर गिवन नहीं थी। जस्ट वेट, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी इस क्वेश्चन में, तो ये फिगर जो है ना ये ठीक कर लेना। ये 10,90,000 की फिगर है। ट्रेड रिसीवेबल की फिगर 10,90,000 है। एक तो ये ठीक कर लेना, और तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में भी एक जगह ये देखिए, यहां पर मैंने कहा ना ये 38 लिखा हुआ है, ये 28,41,000 है। ठीक है, ये फिगर जो है 28,41,000 है, और अभी एक और डेबिट होगा जो मैंने लाइन छोड़ी हुई है। और ये जो नीचे कैपिटल रिजर्व लिखा है, इसमें कैपिटल रिजर्व नीचे नहीं आएगा, कई बार ना प्रिंटर्स मिस्टेक कर देते हैं। बाकी ये ठीक है, ये भी ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। अभी तो खैर हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तुम मैच कर लेना। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कई बार कितनी भी कोशिश करो, तो 10,90,000 से 10,90,000 ट्रेड रिसेबल है, और ट्रेड रिसेबल की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में कम हो रही है 1 लाख, क्योंकि अब वो 9 लाख कुछ पर आ गई है, 9,81,000 पर आ गई है, तो 1,09,000 से कम होगी। ट्रेड रिसेबल के बाद बेटे फिर इस पे आप लिखेंगे गुडविल। गुडविल का अमाउंट जो है वो 22 लाख रुपए दिया हुआ है, वो तो मैं राइट ऑफ करूंगा ही। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है 7,82,000, वो भी मैं राइट ऑफ करूंगा। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या नोट करा, देखें यहां पर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हालांकि इस तरह का पॉइंट मेरा ख्याल है कि हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जितना भी अमाउंट मैंने राइट ऑफ करना है, अगर मैं इसको टैली करूं, ये जितना भी अमाउंट मैंने राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ मैंने करना है 33,41,000, 33,41,000, और मेरे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ 28,41,000 है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अब की बार रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कुछ डेफिसिट है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो डेफिसिट है वो कितने का है? अगर मैं इन दोनों का डेफिसिट लूं तो ये आ जाएगा 5 लाख का, यानी कि 5 लाख रुपए की कमी है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। जितना अमाउंट मुझे राइट ऑफ करना है वो एक्सीड कर रहा है जितना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस मौजूद है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप अपनी बैलेंस शीट को देखें, और बैलेंस शीट में देखें कि क्या आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व है, जो कि इस क्वेश्चन में है 5 लाख का। तो आप फिर जो बैलेंस अमाउंट है वो वहां से यूटिलाइज कर ले। यानी कि इसका मतलब एक तरीके से अब की बार आप 33,41,000 जो राइट ऑफ कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन से इतना अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं और कैपिटल रिजर्व से इतना राइट ऑफ कर रहे हैं। अगर इन केस कभी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व ना हो तो आप कोई, मैं कहने को तो कह सकता हूं कि आप जनरल रिजर्व वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरल रिजर्व वगैरह आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि कंपनी की पोजीशन वैसे ही बहुत खराब है। तो तब आप कोई प्रोविजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसमें से भी पैसा ले सकते हैं। लेकिन 99% अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो 99 के ऑलमोस्ट 100% वो बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कैपिटल रिजर्व दे देंगे। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन में बेटे मैं तुम्हें बैलेंस शीट भी बना देता हूं ताकि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह अगर है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो बैलेंस शीट मैंने बनाई, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 1 शेयर होल्डर्स फंड,
शेयर होल्डर फंड के अंदर भी सबसे पहले हम शेयर कैपिटल ही लिखते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से अब मालूम है। शेयर कैपिटल कैसे कंप्यूट करनी है ये आपको मालूम है। जहां जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है बस उसको ऐड करते जाओ, जहां जहां डेबिट हो रही है माइनस कर देना, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में 80 लाख रुपीस का बैलेंस आ जाएगा। उसके अलावा बी रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पहले पीएनएल था वो हमने राइट ऑफ कर दिया, उसके अलावा कैपिटल रिजर्व था वो हमने यूटिलाइज कर लिया, तो अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी बैलेंस मौजूद नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी का जो जहां तक सवाल है उसके अंदर जो पुराने डिवेंचर्स थे वो तो हमने डेबिट कर दिए एंट्रीज के अंदर, तो वो वाले डिवेंचर तो खत्म हो गए, लेकिन अब हमने 15% डिवेंचर इश्यू करे हैं। 15% डिवेंचर 5 लाख के डिवेंचर हमने इश्यू करे हैं मिस्टर एस को, और याद रखें मिस्टर एस को हमने 1 लाख के डिवेंचर और दिए क्योंकि उसने 1 लाख के डिवेंचर और खरीदे। 5 लाख के तो हमने उसको वैसे ही दिए, 5 लाख प्लस 1 लाख के डिवेंचर उसने खरीदे, 6 लाख हो गए, और 2,50,000 के डिवेंचर हमने इश्यू करे थे मिस्टर जी को, तो इसलिए डिवेंचर अकाउंट में 8,50,000 का अमाउंट आएगा। इज इट क्लियर टू यू? करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड क्रेडिटर थे तो सही, लेकिन ट्रेड पेबल हमने पूरे के पूरे सेटल कर दिए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स में अब कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए टोटल आपका 88,50,000 का होगा। बैलेंस शीट में टोटल जो आपका होगा वो 88,50,000 का होगा, इस चीज का ध्यान रखें। उसके अलावा जहां तक एसेट्स का सवाल है, एसेट साइड के अंदर पहले तो नॉन करेंट एसेट्स आप लिखेंगे। नॉन करेंट एसेट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू तुम्हें नीचे दी हुई है, तो 51,84,000 डायरेक्टली आप उसको लिखते। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी की भी रिवाइज्ड वैल्यू अब नीचे क्वेश्चन में गिवन है 7,20,000, उसको भी लिख दें। प्लांट एंड मशीनरी के बाद कंप्यूटर्स की वैल्यू भी अब आपको गिवन है 4 लाख, तो 4 लाख उसको भी आपने लिख दिया। अच्छा जी, कंप्यूटर्स के बाद फिर अब इस केस में करंट एसेट हम लिखेंगे। अब करंट एसेट के अंदर एक तो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज का अमाउंट 35,000 कितना था 3,50,000 है। इन्वेंट्रीज के बाद मैंने जो ट्रेड रिसीवेबल की फिगर आपको लिखाई थी उसमें से 1,09,000 माइनस करने के बाद 9,81,000 आ जाएगा। उसके अलावा फिर कैश में अब कितना बैलेंस है, तो कैश में अब कितना बैलेंस है देखो, यहां पर कैश में ओपनिंग बैलेंस तो 2,68,000 का है। फिर आपको याद होगा फर्स्ट एंट्री में हमने अनकॉल्ड कैपिटल को फुल्ली कॉल्ड करा था, तो 10 लाख रुपए तो हमारे पास और आ गए। उसके बाद 12,50,000 के शेयर्स एग्जिस्टिंग 12,50,000 के शेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने खरीदे थे, उससे भी कैश आया। 1 लाख के हमने डिवेंचर मिस्टर एस को इश्यू करे थे, उससे भी कैश आया। और हमने क्रेडिटर्स को कैश पे करा 3,43,000 का। तो इसका मतलब आपके पास कैश अकाउंट में 12,15,000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टोटल करेंगे 88,75,000, सॉरी 88,50,000 आपका टोटल आ जाएगा। आपका टोटल जो आएगा 88,50,000। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जहां तक इस सेक्शन का सवाल है, इस सेक्शन में अब आगे क्या है जरा इसको भी देख लें। 3 इसमें बेटे एक क्वेश्चन बचा है 3.4। अब 3.4 को किसी कारण से मैं जो है अभी नेक्स्ट सेशन में या इस सेशन में नहीं कराऊंगा, इसके बाद पहले मैं अगला सेक्शन लूंगा और उसके बाद फिर मैं 3.4 आपको कराऊंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ऑलमोस्ट फिर ये सेक्शन भी आपका कवर अप हो गया है।
तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट सेशन में चर्चा होगी एक हैवी टॉपिक की, जिसका कि ताल्लुक जो है सरेंडर ऑफ शेयर से। ठीक है, सरेंडर ऑफ शेयर ये हैवी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक के बारे में फिर हमारी बातचीत होगी। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने और रखा हुआ है, क्वेश्चंस फ्रॉम रिसेंट एग्जामिनेशंस। वैसे तो वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करी जाएगी।